हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ रहे होंगे। मैं आर के पांडे आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके प्यारे सा प्लेटफॉर्म आर के पी बोर्ड पर। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज के साथ में हम क्लास यानी क्लास 10th का मैथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैथ मैथ में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। याद रखना, वास्तविक संख्या। और इस वास्तविक संख्या के हम 1.4 एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। 1.4 प्यारे बच्चों, इस बात को आप सदा सदा याद रखिएगा। 1.4 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी मैंने आपको 1.3 तक समाप्त कर दिया बहुत इजी तरीका से, ताकि आपकी परीक्षा हॉल में अनेक प्रकार की प्रश्न बन सके। इसमें कोई डॉट डॉट नहीं है प्यारे बच्चों। किसी भी प्रकार का प्रश्न इतना इजी रहेगा, इतना शानदार रहेगा कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितना अधिक से अधिक हो प्यारे बच्चों इस यानी वीडियो को देखे जो 10वां का परीक्षा देने वाला है या 10वां का तैयारी कर रहा है। प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न रहेगा, इससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछेगा। समझ गए ना। तो याद रखना, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है, इसलिए कुछ मोटिवेशन हो जाए। कहा जाता है कि हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का पहचान होगा। हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, हर तेरे हर कदमों पर दुनिया का परिणाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू। देखना, वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम हो जाएगा, वक्त भी तेरा एक दिन गुलाम हो जाएगा। प्यारे बच्चे, इसी हौसला के साथ, इसी नए जुनून के साथ में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो कहता है कि बिना लंबी, बाबू हमारा जो प्रश्न है वो मैं बिल्कुल अच्छे तरीका से मैं लिख रहा हूं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देना है। कहता है कि बिना लंबी, बाबू बिना लंबी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताएं, बाबू ध्यान देना है, कि ये बताएं, कि ये बताएं बताएं कि निम्नलिखित 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 परमेय संख्याओं का योग, परमेय संख्याओं का योग। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति है, आवर्ती रे बाबू, आवर्ती है। ध्यान देना है, बहुत ही झकास प्रश्न है बाबू। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें आपको सर जी मैथ दे देंगे, जैसे में पहला मैथ है 13/3125, 3125 है प्यारे बच्चों। और इसको कह रहे हैं कि बताओ ये शांत है कि अशांत है। मैंने आपको शांत अशांत शांत का फॉर्मूला बताया था, p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n। यदि ऐसा कैटेगरी में है तो हमारा मैथ शांत है, या p/2 के पावर m है तो भी हमारे पास शांत है, यदि p/5 के पावर n है तो भी ये हमारा शांत है। और यदि ये 3 गो नियम को छोड़कर अगर कोई और संख्या मिलता है तो आपका अशांत हो जाता है प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं। तो अब इसको, इसमें ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे वाले को फैक्टर करेंगे। तो हम लोग फैक्टर करके देखते हैं क्या। 3125 का फैक्टर करोगे तो 2 से नहीं लगेगा बाबू, 2 से तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं, नहीं तो 3 से लगेगा। तो 3 से लगा के देखो, 3 और चढ़ती आई 12, चढ़ती ही 12, एक देख इसको तो फिर चढ़ती है 12,
12, ये 5 नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा बाबू, तो कितना से लगेगा? 5 से। तो 5 दूनी 10, 3 दिया इसको तो 6 पचे 30, तो फिर 2 दिया इसको तो 25, 6 पचे 25। बाबू ध्यान देना है, अब ध्यान से समझना। 6 10 दूनी देखो 5 है तो 5 दूनी 10, तो 2 बचा एकरा में, 5 दूनी 10 हुआ, 2 मरतबे, तो ये 13 है, तो 3 दे दिया इसको तो 32 हो गया, 32 6 पचे 30, फिर एकरा में 2 बचा, तो 2 दे दिया इसको तो 25, 25 यहाँ 5 हो गया, पचरा 25 होता है ना। फिर 5 से लगाएंगे, तो बोलो पचरा 25 की 5, और यहाँ कितना रहेगा? 1, यहाँ पर 26 है ना, तो पचरा 25 हो रहा है, तो 1 इसको देगा तो 15, 15 तो 5 3 15, 53, 5 3 15 यानी 1 होगा। समझ में आ रहा है बाबू? तो 7 51 यानी 5 17 से लगेगा, ये 5 से तो लगेगा नहीं बाबू, कितना से लगेगा? 17 से, यानी 7 51। तो बाबू यहाँ 3 आया, तो मैं लिखूंगा क्या? 13 बटा यानी 3125 की जगह पर 5 गुना 5 और गुना 7 गुना 13 यानी 17 गुना 13। देखो रे बाबू, ये हमारा नियम को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 13 बटा 5 के पावर 2 होता है या गुना 17 गुना 3 होता है। तो बताओ, ये हमारा शांत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा मैथ क्या है? अशांत है। क्या है बच्चों? अशांत है, आंसर हो गया। बताओ, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। आए, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताना बाबू। फिर देखो, मैं यही दूसरा मैथ को बता रहा हूं यहाँ पे। दूसरा मैथ कितना है रे बाबू? तो 17 बटा 18, 18 है, 17 बटा 18। 17 का फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? 2 गुना 2 गुना 2 लिखोगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है कि नहीं होता है? तो 17 बटा 2 के पावर 3 आंसर। या ये कौन सा होगा? तो ये शांत होगा। याद रखना बाबू, 2 बटा 2 के पावर यहाँ देखो m है, तो m की जगह पर यहाँ 3 है, इसलिए क्या होगा? शांत होगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, शांत अशांत। थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड न है और डिजिटल बोर्ड का जमाना है। प्यारे बच्चों, क्या करूं, मैं एक शिक्षक हूं, बाकी मैं चाहता हूं कि समाज में प्रकाश दूं, ज्ञान का प्रकाश दूं, तो मेरे पास जितना रहेगा मैं उतना जरूर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? जितना रहेगा उतना मैं दूंगा। नॉलेज तो है प्यारे बच्चों, बाकी ज्ञान है, धन नहीं है। क्या करें? धन होगा तो जरूर एक दिन डिजिटल बोर्ड आएगा। आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे है ना। तो फिर इसके बाद में है तीसरा। तीसरा क्या है बाबू? 64। तीसरा है 64 बटा कितना है? 455। 455 का फैक्टर निकालना है। समझ में आया? फैक्टर करना है और बताना है कि शांत है कि अशांत है। प्यारे बच्चों, आप इसको दम खाली ध्यान से समझिएगा, मैथ आपको चुटकियों में खत्म। बताओ, यहाँ का फैक्टर करेंगे कितना का? 455 का। 455 का कितना से लगेगा? 5 से। 9 पचे 45, 1 17 तिया 17 पचे 51, 51 होता है। 70 तिया 51 होता है। तो 17 में 5 से गुना, तो 7 पचे 35 की 5 नहीं, कितना हो लगेगा? बताओ। 17 का पहाड़ा में 91 कितना मरतबे आता है? 91, 91। 9 पचे 45, तो 5 एकम 5, तो बताओ कितना से लगेगा? 1 से कैसे लगेगा भाई? 9 पचे 45, 5 एकम 5, बंद कर दो। हाँ, तो देखो मैंने 5 से लगाया था तो 91, अब 13 से लगाएंगे प्यारे बच्चे तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 13 सते 91 यानी 7 हो जाएगा। तो बताओ, 64 बटा 450 की जगह पर कितना लिखेंगे? 5 गुना 13 गुना 7। क्या ये होगा? नहीं, ये बिल्कुल क्या होगा? अशांत होगा, यानी अशांत आंसर होगा प्यारे बच्चों। समझ गए ना? यदि आप समझ रहे हो तो आप बहुत बहुत अच्छा है। चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग आप चौथा देखने जा रहे हैं। तो चौथा जो हमारे पास मैथ है प्यारे बाबू, ये बहुत ही बिल्कुल शानदार है। समझ गए ना? बहुत ही शानदार है। आप कृपया करके आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो याद रखेंगे। अब आपके पास है 15 बटा 1600। 15 बटा क्या है? 1600। तो 1600 के केवल खाली फैक्टर करना है, तो 1600 कितना से लगेगा? तो 800, यानी 2 से लगेगा, 2 से 400, फिर 2 से कितना लगेगा? तो यहाँ 2 दूनी 400, फिर 2 से तो यहाँ हो जाएगा 100,
फिर 2 से 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से तो 25। यहाँ लिखेंगे क्या 15 बटा 1 2 3 लिखता है ना बाबू। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। बाबू ध्यान देना है 15 बटा 1 2 3 एगो ज्यादा लिखा गया है यानी 2। तो बाबू बताओ 5 गो है तो 2 के पावर होगा 5 और गुना 5 के पावर क्या गो है 2 तो 5 तो 2 गो, इसलिए कौन सा संख्या होगा शांत होगा। समझ गए ना, ये क्या होगा आपका शांत होगा बाबू। अब ध्यान देना है हम लोग 2 6 गो है। 2 6 गो है हाँ। तो 2 के पावर यहाँ 6 होगा। चलिए इसलिए आपका मैथ शांत है। समझ में आया आया कि नहीं आया, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी बताना है बाबू, दम जल्दी जल्दी। समझ गया ना, दम जल्दी जल्दी बताओ। आपको मैथ बहुत ही आसान है, ज्यादा भारी है नहीं, 10 गो मैथ है। हाँ तो प्यारे बाबू अब इसके बाद है कितना, 5वां है 2943, 29 बटा 343 यानी आपका मैथ नंबर कितना है रे बाबू, आपका 5वां है। तो बाबू देखो पहला का 5वां है 29 बटा 343, 343 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा ये आंसर अशांत होगा। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, 6ठा का था 23 बटा 2 के पावर कितना है 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये बिल्कुल शांत है क्योंकि ये नियम को फॉलो कर रहा है। चलो 7वां मैथ देखेंगे। तो 7वां हमारे पास क्या है बाबू, तो कहता है कि 129 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5 इतना है। तो देखो रे बाबू ये 2 गो होता तो शांत होता, बाकी है 7। तो 7 में हमने आपको क्या बताया था कि अशांत होगा, इसलिए वाला आंसर अशांत होगा। क्योंकि शांत का नियम होता है बट्टा बटे पी बटा 2 के पावर m बटा 5 के पावर n। तो देखिए 2 बट्टा है 2 के पावर m है 5 के पावर m है n है बाबू 7 है ना, यहाँ 2 है यहाँ 7 अलग है, इसलिए अशांत हो गया। 8वां मैथ देखेंगे। 8वां हमारा क्या कह रहा है रे बाबू, ध्यान देना है। कह रहा है कि 6 बटा 15 तो 6 और 15 के गुना करो तो 5 गुना 5 गुना 5 तो 6 के पावर कितना होगा 5 के पावर 3, इसलिए आपका मैथ कौन सा है शांत है आंसर। यानी जो देखो शांत रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा प्यारे बच्चों कि ये शांत है, समझ गए। यदि नहीं रहेगा तो मैं कहां से बताऊंगा, जरा बताना। यानी 8 को मैथ मैंने बता दिया, समझ गए ना। याद रखना अब हम आपको क्या बताने वाले हैं बाबू, ध्यान देना है क्या बताने वाले हैं, बहुत ही आसान है बाबू, समझ गए ना। अब कहता है कि 35 बटा 50 है, 9वां मैथ 35 बटा 50, 50 का फैक्टर करो बाबू। तो 2 से तो 25, 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1। तो बाबू लिखेंगे 35 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5 तो बाबू 35 बटा 2 के पावर कुछ ना तो 1 गुना 5 के पावर 2, इसलिए ये वाला मैथ आपका क्या है शांत है, समझ गया ना। क्योंकि 2 5 के सिवा और कोई संख्या नहीं आ रहा है। अब हमारे पास 10वां है। 10वां मैथ क्या कह रहा है 77 बटा 210 है बाबू। तो इसको फैक्टर करेगा तो आएगा ही नहीं, इसलिए बिल्कुल क्या है आसान है। इस प्रकार प्यारे बच्चे मैं कह सकता हूं कि हमारा 1.4 बधाई हो क्या हो बाबू, बधाई हो। 1.4 आपका क्या हुआ समाप्त हुआ 1.4 समाप्त हुआ, समझ गया ना। आपका 1 पॉइंट समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, बधाई हो, धन्यवाद। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में नए चैप्टर को लेकर आऊंगा, समझ गए ना। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा दूं, हिंदी या संस्कृत पढ़ा दूं या बायोलॉजी, बताओ जल्दी से कमेंट करो। क्या हिंदी बाबू कमेंट करो, समझ गया ना। चलिए इसी के साथ में मैं
आपको रूटीन में लेकर आऊँगा, आपका नोटिफिकेशन पहले दे दिया जाएगा। क्या मैं बताऊँगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप अपना रिवीजन बहुत शानदार तरीका से करिएगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, आपका बनेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। नमस्कार। बंद कर।